अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम सवालात के जवाब दूंगा जो मोस्टली कमेंट में पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि अल खिदमत स्कॉलरशिप की इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप अगर न्यू हैं मेरे चैनल लर्न विद बासित पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि वो नेक्स्ट वीडियो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पर आएगी तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलें हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया है, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और कोई एग्ज़ाम नहीं हुए वो क्या इंटर करें। तो देखें, इस सिचुएशन में ये होता है कि आपने इंटर कर लिया और अभी आप यूनिवर्सिटी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो इस सिचुएशन में आपने ये करना होगा, जो सेमेस्टर के मार्किंग है वहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ज़ीरो लिख लेना है। तो उस बॉक्स के अंदर आपने ज़ीरो ज़ीरो कर देना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए थर्ड ईयर यूनी का हम भी अप्लाई कर सकते हैं। जी ज़रूर, थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जी देखें, प्राइवेट अप्लाई नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूशन पब्लिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर किसी ने ऑलरेडी स्कॉलरशिप ली है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिबलिंग की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जहाँ पे अगर सिबलिंग्स ना हो तो कॉलम खाली छोड़ना है या इन्हें लिखना है। तो देखें, सिबलिंग्स की आपने जो है इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सिबलिंग्स मतलब बहन भाई, जहाँ उन्होंने बताया कि कौन कौन सी क्लास में क्या पढ़ने है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके बहन भाई नहीं है या पढ़ते नहीं हैं तो आपने उन बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपने सिर्फ वहाँ NA लिख देना है। इसी तरह आपके पास जिस फॉर्म की या जिस बॉक्स की भी इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ आपने खाली नहीं छोड़ना, उसको NA लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर खाली छोड़ेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, अगर यूनी में एनुअल सिस्टम हो तो हॉस्टल एक्सपेंस में एनुअली लिखना है, और प्राइवेट हॉस्टल भी हो तो मैटर नहीं करता। तो देखें, आपकी जो फीस होगी ना, कि आप यूनी में या कॉलेज साइड बीएससी कर रहे हैं तो आप फीस जो है सेमेस्टर वाइज दे रहे हैं, मतलब 6 माह की इकट्ठी दे रहे हैं, या एनुअल वाइज मतलब सालाना दे रहे हैं। तो आपने उस हिसाब से जो है हॉस्टल की फ़ीस भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि दोनों का ऑप्शन एक ही है, एनुअल और सेमेस्टर। तो आपने, अगर आप महीने की दे रहे हैं हॉस्टल एक्सपेंस, तो आपने उसको सेमेस्टर वाइज 6 से मल्टीप्लाई करके लिख लेनी है। अगर आप साल की फ़ीस दे रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो आपने हॉस्टल की महीने की जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिख लेनी है। और नीचे जो ऑप्शन आते हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा गया है दोनों के लिए, सेमेस्टर या एनुअल। तो आपने उस हिसाब से एनुअल पे करना है या सेमेस्टर। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेन करो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट लिखना है। मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो दी गई है एजुकेशन की, उसमें सब्जेक्ट जो है आपने वही चूज़ करना है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BS नर्सिंग है, आर्ट्स है, जो भी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखना है। और लास्ट सेमेस्टर इंटर या इंस्टीट्यूशन का कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा होता है, तो ये आपने अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है आपने वहाँ जाके नंबर लेना उनसे और वो नंबर लिखना होगा। साथ में सपोर्टिंग पर्सन के साथ घर में कोई एम्प्लॉय या बिजनेसमैन हो तो, अगर बिजनेसमैन, तो देखें, अगर आपके बिजनेसमैन है तो आपने बिजनेस वाला करना है। अगर एम्प्लॉय करता है कोई सपोर्टिंग पर्सन जो आपको सपोर्ट करता है, आपकी फ़ीस वगैरह पे करते हैं, तो उनका लिखना है। और अगर आपके सपोर्टिंग पर्सन नहीं है, कोई आपकी फ़ीस वगैरह पे नहीं करता है, तो आपने उसको खाली नहीं छोड़ना, उसकी जगह जैसे मैंने बताया था NA लिखना है सारे बॉक्सेस के अंदर उससे रिलेटेड। क्योंकि अगर आप NA खाली छोड़ देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, इसलिए आपने खाली छोड़ने के बजाय NA लिख देना है। और उसके बाद पूछा जा रहा है, और सब्लिंग्स में अगर किसी की मैट्रिक की हुई है उसके बाद आगे नहीं पढ़ा है तो उसका भी लिखना है। जी ज़रूर, अगर आपके किसी सिबलिंग्स ने, बहन भाई ने 8 क्लास भी पढ़ी है, जितनी भी स्टडी की है, तो आपने उनका लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है, सर मैंने वो डिसेबल पर क्लिक कर बैठा हूँ, अब रिमूव नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, सिंपली अपने फॉर्म को रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है ना। रिफ़्रेश करने के बाद आपने एज इट इज़ दोबारा फॉर्म फिल करना है, तो आपका वो रिमूव हो जाएगा। तो आपने जो है सारी डिटेल लेनी है, फिर जाके अप्लाई करना है। एक बार सबमिट करने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बार बार मैंने कमेंट में भी यही बताया स्टूडेंट को कि आप पहले जो है ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर आप अप्लाई करें,
क्योंकि अगर एक बार अप्लाई हो गया, सबमिट हो गया तो चेंजेस नहीं होगा। तो जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है क्या एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? जी ज़रूर, अगर आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आपका कॉलेज जो है एफिलिएटेड गवर्नमेंट है, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरा एक सेमेस्टर है और साथ ही मेरा इंटर में 74% अप्लाई कर सकती हूँ। मेरी एज 18+ है, लेकिन आईडी कार्ड नहीं बना अभी तक। बी फॉर्म पर अप्लाई कर दूँ? जी ज़रूर, वो स्टूडेंट जिनका अभी एनआईसी नहीं बना हुआ, वो जो है अपने बे फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बे फॉर्म पर है ना, वही आपका एनआईसी नंबर होता है आगे जाके, क्योंकि पहले से बे फॉर्म के अंदर एनआईसी नंबर अलॉट किया जाता है। तो आपका वही नंबर है, आपने उसी नंबर पे अप्लाई कर देना है। आपके नाम के आगे लिखा होगा ना बे फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में लोग फीस पर ईयर या पर सेमेस्टर देती हूँ, इसको हम पर मंथ किस तरह लिखने की काइंडली इन्फॉर्मेशन दें। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जो आपकी फ़ीस है, सेमेस्टर है या एनुअल है, उस हिसाब से आपने कैसे मंथ की तरह कैलकुलेट करना है। तो देखें, सेमेस्टर जो होता है ना, मोस्टली 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का जो है कैटेगराइज किया जाता है, और जो ईयर होता है वो आपको पता है 12 मंथ का होता है। तो आपने, अगर आपकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज है, तो आपने फ़ीस लिखकर उसको 6 के साथ जो है 6 के साथ 6 के साथ डिवाइड कर देना है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपकी मंथली फ़ीस होगी, तो वो आपने लिख देना है। इसी तरह आपकी ईयर फ़ीस है, मतलब सालाना है, तो आपने उस फ़ीस को जो है 12 के साथ जो है डिवाइड कर देना है। तो वो आपकी फ़ीस जो आएगी वो होगी आपकी मंथली। अगर आपकी सालाना, यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ काफ़ी जगह सीजीपीए पूछा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सीजीपीए नहीं है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इस सिचुएशन में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी इनरोल किया है और आपके एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए हैं, तो आपने उनकी जगह 0 लिख देना है। और जो बाकी इंटर और मैट्रिक की जो मार्किंग है वो आपने एज इट इज़ करके लिखनी है, जो उसके अंदर है मार्कशीट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट कैसे बनाए? अगर किसी के पेरेंट बिजनेस करते हैं तो देन सैलरी स्लिप में क्या लिखना है? देखें, सैलरी स्लिप जो होती है ना, वो अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो वो लगानी है। और अगर आपके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं बिजनेस करते हैं, गार्जियन वगैरह या पेरेंट्स, आपने खुद से नहीं लिखनी सैलरी स्लिप। इस सिचुएशन में कि आपका कहाँ, आपके पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है वो बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, तो आपने यूसी के अंदर जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और वो आपने लगा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्या डीएई स्टूडेंट, यानी जिसने 2023 में कंप्लीट किया है, वो क्या अप्लाई कर सकता है इस स्कॉलरशिप में? क्योंकि मैं रिसेंटली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। जी ज़रूर, आपने अगर शॉर्ट डिग्री की है 2 साल या 3 साल डीएई एडीपी वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने रिसेंटली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, तो इस सिचुएशन में वही सेमेस्टर आपका आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 0 लिखना है और आपने डीएई की डिग्री के साथ अपनी मार्किंग वगैरह सारी लगानी है। तो इससे कोई आपका जो है कुछ नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। पूछा गया ये बताएं कि हॉस्टल एक्सपेंस मंथली लिखने हैं या पूरे सेमेस्टर के? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मंथली और एक्सपेंसिव सेमेस्टर वाइज ये आपकी फ़ीस पर डिपेंड करता है कि आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़ीस देते हैं वो सालाना है या सेमेस्टर वाइज है। तो आपको अपने मंथली जो है हॉस्टल के एक्सपेंस उससे मल्टीप्लाई करने हैं। अगर सेमेस्टर है तो 6 से मल्टीप्लाई करके लिखें, और अगर सालाना देते हैं तो इसी तरह हॉस्टल के 12 से मल्टीप्लाई करके वो लिखें, और नीचे जो ऑप्शन आएगा एनुअली, सेमेस्टर या मंथली, तो आपने जो किया होगा एनुअली सेमेस्टर है तो उसको आपने क्लिक कर देना है। और अपनी बहन भाई जिस क्लास में भी हैं उनका डेटा ऐड कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट है क्यों ना पढ़ रहे हों। जी ज़रूर, अगर आपके जो भी बहन भाई हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल वगैरह कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो आपने उनका डेटा लिखना है उसके अंदर, और आगे जो भी फ़ीस है, कौन सा कॉलेज है या स्कूल है, उसका नाम वगैरह सारी डिटेल लिखनी है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट, लेकिन आप जो अप्लाई करने वाले हैं ना, उनकी डिग्री जो है बीएससी वगैरह जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। और क्या हम इनके भी सेंटर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर कॉल ना करें तो? जी ज़रूर, अगर आप चाहें तो अल खिदमत के सेंटर में जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे
वेबसाइट पर नंबर्स वगैरह दिए गए हैं जो मैं लास्ट में बता दूंगा, तो आपने उसके थ्रू भी अप्लाई पूछ लेना है। नहीं तो आप, अगर आपके सेंटर करीब है तो आप जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी एफएससी क्लियर की है और मगर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं किया? तो देखें, इस सिचुएशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने इंटर किया है, आगे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डिग्री है ना 12 साल तालीम के बाद है। मतलब कोई शॉर्ट डिग्री कर रहा है 2 साल 3 साल, वो अप्लाई कर सकता है, या फिर जो 16 साल तालीम के अंदर अंदर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 16 साल तालीम से ज़्यादा वाले स्टूडेंट भी 17 पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय जनरल एंड माइनॉरिटी फॉर्म? तो देखिए, फॉर्म में जब आप देखेंगे तो जनरल और माइनॉरिटी लिखा है। जनरल का मीन्स है मुस्लिम, ठीक है, जो मुसलमान है वो जनरल पर क्लिक करेंगे, जो माइनॉरिटी हैं बाकी जो भी मज़हब हैं जैसे ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह या हिंदुइज़्म, हिंदू हैं जो, वो माइनॉरिटी पर क्लिक करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट माइनॉरिटी हैं, और जो मुसलमान हैं उनकी जनरल वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। तो व्यूअर्स, ये थे सवालात के जवाबात। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके, मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। और मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट करने हैं, उसके बाद ही अप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट डेट 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, तो अभी टाइम है। अप्लाई करने में मैक्सिमम जो है 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहता कि आप गलती कर बैठे, और जब सबमिट हो जाएगा एक बार तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान से फिलअप करना है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, तो आप वो ज़रूर जाके देखें अप्लाई करने से पहले। और कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे।